बहुत पुराने वक्त की बात है। एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनका नाम था असलम, बिलाल, दाऊद और रहसान। ये 4 दोस्त बचपन से साथ थे और उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि लोग कहते थे कि ये 4 जिस्म में एक जान हैं। इन 4 दोस्तों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सबके घर में खुशहाली थी, कारोबार अच्छा चल रहा था और अल्लाह की रहमत बरस रही थी। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदों का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो वो मुसीबतें भेजते हैं। एक दिन शहर में बहुत बड़ी आग लग गई। ये आग इतनी खतरनाक थी कि शहर का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। इस आग में असलम की दुकान भी जल गई। पूरी जिंदगी की कमाई, जिस दुकान को उसने अपने बाप से विरासत में पाया था, सब कुछ खत्म हो गया। असलम बहुत परेशान हो गया। उसकी बीवी रोने लगी और बच्चे भूखे सो गए। लेकिन जब इसके 3 दोस्त इससे मिलने आए तो असलम ने कहा, दोस्तू, ये तो अल्लाह का फैसला है। मैं कभी अल्लाह के फैसले पर शक नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। इसके दोस्तों ने असलम की हिम्मत देखी और सब ने मिलकर कहा, असलम तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह का करम है, सब ठीक हो जाएगा। तीनों दोस्तों ने अपनी जेब से जो कुछ था निकाला और असलम को दे दिया। बिलाल ने कहा, ये लो, ये मेरी बचत है, इससे तुम अपनी दुकान दोबारा शुरू कर सकते हो। दाऊद ने कहा, और मैं अपने कारोबार में तुम्हें शरीक बनाता हूँ। जब तक तुम्हारी दुकान दोबारा नहीं खुलती तुम मेरे साथ काम करो। एहसान ने कहा, और मेरा घर तुम्हारा घर है, जब तक ज़रूरत हो तुम्हारा ख़ानदान मेरे साथ रह सकता है। असलम की आंखों में आंसू आ गए। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे ऐसे सच्चे दोस्त दिए हैं। कुछ महीने गुजर गए। असलम ने अपनी मेहनत और दोस्तों की मदद से दोबारा अपनी दुकान खोल ली। कारोबार पहले से भी बेहतर चलने लगा। सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन फिर एक और आजमाइश आई। एक दिन बिलाल को सख्त बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसका इलाज बहुत महंगा है और बगैर फौरी ऑपरेशन के बिलाल की जान खतरे में है। बिलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। बिलाल की बीवी रोती रही। इसके बच्चे परेशान थे। लेकिन बिलाल ने सब्र किया और कहा, अल्लाह जो करे वो बेहतरी के लिए करता है, मैं इसके फैसले पर राजी हूँ। जब असलम, दाऊद और रहसान को पता चला तो वो फौरा बिलाल के पास पहुँचे। असलम ने कहा, बिलाल तुमने मेरी मदद की थी जब मैं मुसीबत में था, अब मेरी बारी है। असलम ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और पैसे लाकर बिलाल के इलाज के लिए दे दिए। दाऊद और रहसान ने भी अपनी बचत निकाल कर दे दी। बिलाल का ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्लाह की रहमत से वो सेहतयाब हो गया। बिलाल ने अपने दोस्तों को गले लगाया और कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। कुछ अरसा गुजरा। चारों दोस्त पहले की तरह मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दाऊद का कारोबार बुरी तरह नुकसान में चला गया। उसने एक बड़े सौदे में सारे पैसे लगा दिए थे लेकिन वो सौदा धोखा निकला। दाऊद को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो कर्ज में डूब गया। कर्ज ख्वाह इसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। दाऊद परेशान था कि वो अपना कर्ज कैसे अदा करेगा। लेकिन फिर भी उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर सकता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। जब असलम, बिलाल और रहसान को पता चला तो तीनों फौरा दाऊद के पास पहुँचे। एहसान ने कहा, दाऊद तुमने हमेशा हमारी मदद की है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। तीनों दोस्तों ने अपने अपने कारोबार से जो कुछ हो सका निकाला और दाऊद का कर्ज अदा करने में मदद की। आहिस्ता आहिस्ता दाऊद ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। अल्लाह के करम से दाऊद को एक और मौका मिला। उसने एक नया कारोबार शुरू किया जो पहले से भी कामयाब हो गया। अब बारी आई एहसान की। एहसान का इकलौता बेटा सख्त बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने हार मान ली और कहा कि अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। एहसान और उसकी बीवी दिन रात रोते रहे। एक रात एहसान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अजीज है, लेकिन तो इससे भी ज़्यादा अजीज है। जो तेरी मर्जी हो वही हो, लेकिन अगर तेरी रहमत हो तो मेरे बेटे को शिफा दे। सुबह हुई तो डॉक्टरों ने हैरानी से कहा कि बच्चे की हालत बेहतर हो रही है। कुछ दिनों में बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। एहसान के तीनों दोस्त इस के साथ खड़े रहे। वो रात रात भर जागकर बच्चे की देखभाल में मदद करते रहे।
इन्होंने दुआएं मांगी और एहसान का हौसला बढ़ाया। जब बच्चा ठीक हो गया तो चारों दोस्तों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन चारों दोस्त एक मस्जिद में बैठे थे। एहसान ने कहा, दोस्तू, हमने इतनी मुश्किलात देखी लेकिन हमने कभी अल्लाह पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। बिलाल ने कहा, और अल्लाह ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हर मुश्किल के बाद आसानी आई। दाऊद ने कहा, हमारी दोस्ती भी अल्लाह की दीन है। इसने हमें ऐसे दोस्त दिए जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। असलम ने कहा, ये सब अल्लाह का फजल है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह इसके लिए रास्ते निकाल देता है। इसके बाद से चारों दोस्तों की जिंदगी में खुशहाली आ गई। उनके कारोबार पहले से भी ज्यादा तरक्की करने लगे। उनके घरों में बरकत आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका ईमान मजबूत हो गया। वो जानते थे कि अल्लाह हर मुश्किल को आसान बना सकता है। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और मसकीनों में तकसीम करेंगे। वो यतीमों की मदद करने लगे, बीमारों का इलाज करवाने लगे और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। एक दिन एक बूढ़े आदमी उनके पास आया। वो बहुत परेशान था। इसने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। चारों दोस्तों ने फौरा इसकी मदद की। इन्होंने उसके बेटे का मुकम्मल इलाज करवाया। बूढ़े आदमी ने उनके लिए दुआ मांगी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। चारों दोस्त जानते थे कि ये सब अल्लाह का करम है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह इसकी मदद करता है। साल गुजरते गए। चारों दोस्त बूढ़े हो गए लेकिन उनकी दोस्ती और ईमान पहले जैसा ही मजबूत रहा। एक दिन वो चारों फिर उसी मस्जिद में बैठे थे जहां इन्होंने बचपन में एक दूसरे से दोस्ती की थी। असलम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें एक दूसरे का साथ दिया। बिलाल ने कहा, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आए लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। दाऊद ने कहा, हमने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने हमें कभी मायूस नहीं किया। एहसान ने कहा, हमारी दोस्ती दूसरों के लिए सबक है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। चारों दोस्तों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इन्होंने सजदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह तूने हमें हर मुश्किल से निकाला, हमारी दोस्ती को बरकरार रखा, हमारे ईमान को मजबूत बनाया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी औलादें भी नेक और सालेह बने। उनके कारोबार नस्ल दर नस्ल चलते रहे और सबसे बढ़कर उनकी दोस्ती की कहानी लोगों की ज़बान पर चढ़ गई। लोग कहते थे कि ये चार दोस्त अल्लाह पर भरोसे की जिंदा मिसाल हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो कोई मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कल करे तो वो इसके लिए काफ़ी है। ये चार दोस्त इस आयत की सच्ची तस्वीर थे। इन्होंने मुश्किलात में सब्र किया, आसानी में शक्र किया और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। उनकी कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी दौलत में नहीं, अल्लाह पर ईमान और भरोसे में है। सच्ची दोस्ती वो है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर तवक्कल है। चारों दोस्त अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक एक दूसरे का साथ देते रहे, और जब उनका वक्त आया तो वो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी कब्रों पर लिखा गया, यहीं चार ऐसे दोस्त दफन हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अल्लाह पर भरोसा रखा और कभी मायूस नहीं हुए। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन अगर हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें, सब्र करें और एक दूसरे का साथ दें तो अल्लाह ज़रूर हमारे लिए रास्ता निकालेगा। अल्लाह हम सबको ऐसा ईमान अता फरमाए कि हम हर हाल में इस पर भरोसा रखें। आमीन।